नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संकल्प के YouTube चैनल पर आप सभी का। जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है आप लोगों को। आज की सुबह की क्लास में अपना जो प्रश्न है वो भारत की कृषि से संबंधित है। सुबह 6 बजे ये क्लास शुरू होती है। जिन विद्यार्थियों को पता नहीं है तो लाइव आने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिएगा भाई। क्लियर? तो यहाँ देखिए प्रश्न में प्रश्न दिया गया है, ऐसी कौन सी कृषि जिसमें कृषि व पशुपालन दोनों एक साथ किए जाते हैं? ऐसी कृषि कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए हुए, मिश्रित कृषि है, एरोपोनिक्स कृषि है, व्यापारिक कृषि है, निर्वाह कृषि है। ऐसा पूछा गया है हमारे से। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर अपना सुझाव दीजिए। इतने में कुछ खास जानकारियां बता देता हूं। मिश्रित कृषि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की जाती है, विश्व स्तर पर, मतलब विश्व स्तर पर ऐसा बोल सकते हैं, विकसित देशों में की जाती है। ऐसा लिखिए इसको, विकसित देशों में की जाती है मिश्रित कृषि, विकसित देशों में की जाती है। एक पॉइंट तो ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट यहां पर ध्यान रखेंगे, मिश्रित कृषि जो है इसका आकार मध्यम होता है, भूमि का आकार मध्यम होता है, ऐसे ध्यान रखिए। भूमि का आकार मध्यम होता है, भूमि का आकार मध्यम है, मध्यम होता है। इस कृषि के अंदर, इसमें कृषि के अंदर अधिक निवेश करने की आवश्यकता होती है, अधिक निवेश किया जाता है, अधिक श्रम पूंजी भी इसमें लगाई जाती है। विकसित देशों में की जाती है, भूमि का आकार मध्यम होता है, अधिक निवेश किया जाता है इस कृषि के अंदर। और इस कृषि में कौन सी क्या होता है वो बाद में देखेंगे। इसके अलावा दूसरी कृषि दी हुई है एरोपोनिक्स कृषि। ऐसी कृषि, ऐसे पौधे जिनको मिट्टी में लगाने की बजाय, मृदा में लगाने की बजाय हवा में लगाने की एक नई तकनीक। ऐसे पौधे जिनको मृदा में लगाने की बजाय, मिट्टी में लगाने की बजाय हवा में लगाने की एक नई तकनीक, जिसको एरोपोनिक्स कृषि कहा जाता है। ये कृषि भी वर्तमान में विकसित देशों में प्रचलित है, विकसित देशों में प्रचलित है। ये भी विकसित देशों में प्रचलित है। तो आपसे पूछ सकता है एरोपोनिक्स कृषि कौन सी कृषि होती है, तो पौधों को मृदा में लगाने की बजाय हवा में लगाने की एक नई तकनीक, जिसको एरोपोनिक्स कृषि कहा जाता है। व्यापारिक फसलें किसे कहा जाता है? व्यापारिक इसमें जो कृषि है उसे किसे कहा जाता है? जिन फसलों को उगाने का उद्देश्य है, जिन फसलों को उगाने का उद्देश्य है, उगाने का उद्देश्य क्या हो? व्यापार हो, व्यापार करना होता हो, उसे हम व्यापारिक फसलें कहते हैं, व्यापारिक कृषि कहते हैं। निर्वाह कृषि जीवन यापन करने के उद्देश्य से की जाती है, जीवन यापन करने के उद्देश्य से। जीवन यापन करने के उद्देश्य से जो कृषि करते हैं उन्हें निर्वाह कृषि कहते हैं। ये 2 प्रकार की कृषि होती है, ये ध्यान रखना। एक को हम गहन कृषि कहते हैं, और एक को आदिम कृषि कहा जाता है। गहन कृषि और आदिम कृषि भी कहा जाता है। और आदिम कृषि फिर आगे चलकर ये 2 भागों में बंट जाती है, जिसको हम, एक को कहा जाता है स्थानांतरित कृषि, और एक को बोलते हैं चलवासी कृषि। स्थानांतरित कृषि और चलवासी कृषि। स्थानांतरित कृषि के कुछ अलग नाम भी है जो आपको ध्यान में रखने हैं, किन किन नामों से स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है, तो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्थानांतरित कृषि को काटकर जलाकर की जाने वाली कृषि भी कहते हैं, काटकर जलाकर की जाने वाली कृषि भी कहते हैं। या स्थान बदल कर की जाने वाली कृषि को ही स्थानांतरित कृषि कहा गया है। या इसी को कर्तन या दहन कृषि भी कहते हैं। कर्तन या दहन कृषि जो स्थानांतरित कृषि ही है,
या इसी को स्लेश या ब्रन कृषि भी कहते हैं। स्लेश या ब्रन कृषि। तो ये निर्वाह कृषि जो दो प्रकार की है, जीवन यापन करने के उद्देश्य से है, जिसमें गहन कृषि भी है और आदिम कृषि भी है। आदिम कृषि दो प्रकार की होती है, जिसमें स्थानांतरित कृषि भी है, चलवासी कृषि भी है। चलवासी कृषि भी है। गहन कृषि अधिक उत्पादन लेने के उद्देश्य से की जाती है। अधिक उत्पादन। पौधों को मृदा में लगाने के बजाय हवा में लगाने की एक नई तकनीक क्या है? तो आंसर क्या देंगे? एरोपोनिक्स कृषि है ना। तो मिश्रित कृषि के बारे में भी कथनों पर विचार करवाकर हमारे से प्रश्न पूछ सकता है। मिश्रित कृषि के कथनों पर विचार कीजिए। विकसित देशों में की जाती है, भूमि का आकार मध्यम होता है, अधिक निवेश करने की आवश्यकता होती है ना, या कम निवेश किया जाता है, ऐसे हमारे को कथनों में ये प्रश्न पूछ सकता है भाई। तो इसका राइट आंसर ये रहेगा। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा हमारे पशु परिचर के ऑनलाइन बैच है वो प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हो। फीस जो है मात्र 1199 रुपए है, जल्दी से परचेज कर लीजिएगा भाई। संकल्प में ऑफलाइन बैच भी प्रारंभ है। रीट, आरएस, एसआई, एलडीसी, सीईटी, पटवार, पशु परिचर, ये नए बैच प्रारंभ हो चुके हैं। जो विद्यार्थी जुड़ना चाहता है तो वो आराम से इन ऑफलाइन बैच में कवर कर सकता है। इसके बाद में संकल्प पब्लिकेशन की श्री गंगानगर द्वारा प्रकाशित पुस्तकें भी है मार्केट में, आप परचेज कर सकते हो। प्रत्येक बुक स्टोर पर, राजस्थान के सभी बुक स्टोर पर ये उपलब्ध है, सारी किताबें वहां से ले सकते हैं हम। इसके अलावा संकल्प ऐप पर उपलब्ध ऑनलाइन कोर्स कौन कौन से हैं वो सारे यहाँ पर दिए हुए, जैसे ब्रह्मास्त्र है भी है, अधीनस्थ बोर्ड की 20 भर्तियों की तैयारी एकमात्र बैच के अंदर
मतलब ये सभी का जो निचोड़ है वो ब्रह्मास्त्र बैच के अंतर्गत यहाँ पर देखने को मिल सकता है भाई आप लोगों को। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हो। तो ये आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सुझाव लिखिए। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई बेहतर क्लास में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।